बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन फ़्लो, टर्बुलेंट फ़्लो, आइडियल फ्लूइड और एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रीमलाइन फ़्लो की। इसके और भी नाम हैं, इसको हम लेमिनर फ़्लो भी कह सकते हैं, स्टेडी फ़्लो भी कह सकते हैं, स्ट्रीमलाइन फ़्लो भी कह सकते हैं, रेगुलर फ़्लो भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक पाइप है जिसके अंदर से ये फ्लूइड गुजर रहा है। ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से गुजरते वक्त पहले पार्टिकल ने ये पाथ फॉलो किया है तो उससे जो पीछे पार्टिकल आ रहा है वो भी अगर उसी पाथ को फॉलो करे, जो इससे पीछे पार्टिकल आ रहा है वो भी उसी पाथ को फॉलो करे, यानी हर पार्टिकल इस जगह अगर वही पाथ फॉलो करे जो वहां से पहले गुजरने वाले पार्टिकल ने फॉलो किया था, तो ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बुक पे दी हुई है। फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लेमिनर इफ एवरी पार्टिकल दैट passes थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट moves exactly along the same path as followed by the particles which passed that point earlier। अगर किसी पॉइंट पर हर पार्टिकल वही पाथ इख्तियार करे जो वहां से पहले गुजर जाने वाले पार्टिकल ने फॉलो किया था, तो ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो का नाम देते हैं। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख के साथ में ये डायग्राम बना देनी है स्ट्रीमलाइन फ्लो की। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेडी फ्लो कंडीशन। इसमें ये हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रीम लाइन्स हैं और आप देखो यहाँ पे स्ट्रीम लाइन इस तरफ थी, फिर उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इधर को बेंड हो गई। यहाँ पर एरिया कम हो गया तो यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ये हम अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड कम है तो हमने देखा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, स्ट्रीमलाइन की स्पीड में फ़र्क आ सकता है, लेकिन आप नोट करें कि स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो कंडीशन। डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए व्हाट इज स्टेडी फ्लो कंडीशन, तो इसका आंसर होगा स्टेडी फ्लो कंडीशन इज स्टेटेड एज डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। स्ट्रीमलाइंस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं, स्ट्रीमलाइंस में डिस्टेंस चेंज हो सकता है, स्ट्रीमलाइन के केस में स्पीड में फर्क आ सकता है, लेकिन स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी। याद रखो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर जो पार्टिकल की किसी एक पॉइंट पे स्पीड है, उस पॉइंट पे हर पार्टिकल की स्पीड वही रहेगी। एक और बात आप याद रखें कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो साउंड पैदा नहीं करता। आप पानी की टैप को थोड़ा सा ओपन करें तो आप देखेंगे स्मूथली वाटर नीचे आ रहा है और उसमें कोई आपको धारें बनी हुई नजर नहीं आ रही, तो ये अभी उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो है और आपको इसकी कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप पानी की टूटी को ज़्यादा खोल देंगे टैप को, तो आप देखेंगे साथ में साउंड भी सुनाई देगी और डिफरेंट स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर देंगे। अगर लो स्पीड है तो लो स्पीड पे फ्लो जो होता है वो आमतौर पे स्ट्रीमलाइन होता है। अगर स्पीड बढ़ती चली जा रही है तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे क्रिटिकल वेलोसिटी पे जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। अब टर्बुलेंट फ्लो को हम डिस्कस करते हैं। टर्बुलेंट फ्लो, इसकी डेफिनेशन हम करेंगे इररेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। इसके बाद ये आपने डायग्राम बना देनी है। फर्ज करो इधर से फ्लूइड आ रहा है और ये कोई रुकावट रख दी हमने, तो इसके गिर्द फ्लूइड बेंड होना शुरू हो गया। जैसे ये मैंने स्ट्रीमलाइंस बनाई हैं और आप देखो ये स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू हो गई। अभी ये जो फ्लो है ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, इसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। और जो टर्बुलेंट फ्लो है वो साउंड पैदा करता है, तो उसमें थोड़ी साउंड पैदा हो सकती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं जिसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। नंबर 1
वो फ्लूइड होगा नॉन विस्कस, मतलब उसकी लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद नहीं है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आइडियल फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, हम उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, यानी हम उसकी डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते। तो आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, इट्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट्स मोशन इज स्टेडी, या इट्स फ्लो इज स्टेडी फ्लो। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज आइडियल फ्लूइड, तो आपने लिखना आइडियल फ्लूइड हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपने एक्सप्लेन कर देनी है। द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, दैट इज देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। Number 2, fluid is incompressible, that is its density remains constant. And number 3, the fluid flow is a steady flow. अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले आप मेन हेडिंग देंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। ए पाइप का एरिया है और V स्पीड है। किसी भी पॉइंट पर एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द पाइप एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट फ्लो रेट के बराबर होता है, ये हम बाद में साबित भी करेंगे। तो दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो। The product of cross-sectional area of the pipe at any point and speed of the fluid along the pipe is equal to constant, and this constant is equal to flow rate या rate of flow। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसके बाद हम इसका फार्मूला लिखेंगे A1 V1 is equal to A2 V2, यानी इस पॉइंट पे एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट होगा इस पॉइंट पे भी उतना ही प्रोडक्ट होगा, यानी इस पॉइंट पे दोनों का प्रोडक्ट और इस पॉइंट पे दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, या हम कह सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद आप हेडिंग देंगे प्रूफ, उसमें आप डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। आपने लिखना है कंसीडर फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज एंड द मोशन ऑफ द फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन, या फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन एज शोन इन द फिगर बिलो। उसके बाद आपने ये डायग्राम बना देनी है। फर्ज करो ये हमारे पास एक पाइप है जिसका साइज नॉन यूनिफॉर्म है और इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका फ्लो स्टेडी फ्लो है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है। फिर इसके बाद आप हेडिंग देंगे मैस फ्लोइंग एट लोअर एंड। लोअर एंड पे कितना मैस फ्लो कर रहा है उसकी हेडिंग देंगे आप। तो आपने लिखना है मैस डेल्टा M1 इज मूविंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 with velocity V1 and it covers displacement delta x1 during time interval delta t। ये इंग्लिश में आप लिखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। फर्ज करो मैस M1 है, वो इस एरिया A1 से मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V1 और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है डेल्टा x1 ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा t। तो फिर जो मैस है वो बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इतने से पोर्शन का वॉल्यूम क्या बनेगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया है A1, डिस्टेंस है डेल्टा x1, तो वॉल्यूम बनेगा A1 डेल्टा x1। तो मैस बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ρ1 A1 डेल्टा x1। अब डेल्टा x1 बराबर है V1 डेल्टा t, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम V1 डेल्टा t, तो इसकी जगह हमने लिख दिया V1 डेल्टा t। तो ये मैस फ्लो कर रहा है लोअर एंड पे। सिमिलरली हम हेडिंग देंगे मैस फ्लोइंग एट अपर एंड। तो आपने लिखना है एट अपर एंड मैस डेल्टा M2 इज मूविंग विद वेलोसिटी V2 थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 एंड इट कवर्स डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2 ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा t। तो फिर ये डेल्टा M2 बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस पोर्शन का वॉल्यूम होगा A2 इंटू डेल्टा x2, तो ये बनेगा ρ2 A2 डेल्टा x2। डेल्टा x2 की जगह पुट कर देंगे V2 डेल्टा t, तो ये बन गया ρ2 A2 V2 डेल्टा t।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक इधर से जितना मैस एंटर होगा उतना ही मैस खारिज होगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर से ज्यादा मैस आ रहा है और थोड़ा मैस निकल रहा है, या थोड़ा मैस आ रहा है और ज्यादा मैस निकल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जितना फ्लूइड यहां से एंटर होगा उतना ही फ्लूइड यहां से एग्जिट होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस डेल्टा m1 बराबर होगा डेल्टा m2। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा टी टाइम इंटरवल दोनों केस में सेम है, ये टाइम इंटरवल कैंसिल हो जाएगा डेल्टा टी, तो आपके पास फार्मूला बन गया ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लें, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी ρ1 बराबर होगा ρ2 के इक्वल, तो ये फिर रो के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो रह जाएगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, या हम इसको लिखेंगे av इज इक्वल टू कांस्टेंट। एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी अगर एरिया बढ़ जाए, इनके प्रोडक्ट कांस्टेंट होने का मतलब जो स्पीड होगी वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर एरिया बढ़ जाए तो स्पीड कम हो जाएगी, और अगर एरिया कम हो जाए तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। आप पानी वाला एक पाइप लें और उसको नॉर्मली पकड़ के रखें तो आप देखेंगे एरिया ज्यादा है और पानी की स्पीड कम है। अगर हम उस पाइप को दबा दें तो हम देखते हैं कि उसका एरिया कम हो गया है और उससे पानी की स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो जब हम एरिया चेंज करते हैं तो स्पीड चेंज हो जाती है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो कि फ्लो रेट के बराबर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अक्सर हम पानी वाले पाइप के साथ आगे एक बारीक नोजल लगा देते हैं, ऐसा करने से एरिया कम हो जाएगा और जो पानी निकलता है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। आप पानी को ऊपर से जब गिराएंगे तो आपको पता है कि जैसे वो नीचे जाएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ने की वजह से उसका एरिया कम होता जाएगा। आप एक टैप में से निकलने वाले पानी को अगर ऑब्जर्व करें तो वो पानी इस तरह से फॉल करता है। शुरू में उसकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड कम होती है और एरिया ज्यादा होता है। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है, साथ एरिया कम होता चला जाता है। इसके बाद आप हेडिंग देंगे फ्लो रेट। फ्लो रेट की डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड। एक सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है इसको हम बोलते हैं फ्लो रेट। अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो वो बनेगा मीटर क्यूब पर सेकंड, और ये वॉल्यूम ओवर टाइम बराबर होता है AV, क्योंकि V बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। एरिया इंटू डिस्टेंस बन जाएगा वॉल्यूम और ये बन जाएगा वॉल्यूम ओवर टाइम। तो क्योंकि AV कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये फ्लो रेट भी बराबर है कांस्टेंट के। यानी अगर किसी फ्लूइड में से, पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो हर सेकंड में फ्लो होने वाला फ्लूइड कांस्टेंट रहता है, या हर सेकंड में फ्लो होने वाले फ्लूइड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एक सेकंड में जितना वॉल्यूम एंटर होता है उतना ही वॉल्यूम एग्जिट होता है। अगर हम एरिया बढ़ा दें तो स्पीड कम हो जाती है, अगर एरिया कम कर दें तो स्पीड ज्यादा हो जाती है, लेकिन एक सेकंड में खारिज होने वाला पानी वही रहेगा या फ्लूइड वही रहेगा जो एंटर होने वाला था। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज।